यहाँ पे क्रेन पैसा नहीं खाया, बैरियर ने पैसा लगाया भी है कि लोगों का सरमाया डूब रहा है। बैरियर टाउन की जो बिल्डिंग है वो गिराना शुरू कर दी। 125 गज की आज आपको 250 गज की चीज ने उस फार्म से 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए अर्न किया। वेटर्स आ जाएंगी और आज जो लोग प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं इनके बिहाफ पे पेमेंट्स कहाँ से आएगी, परचेज की नहीं है वो होल्ड करें ना कि बेचें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। मैं हूं अतीक जोताना एजो एसोसिएट से। बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं हमें कि देख के हम लोग खुद चौंक जाते हैं कि भाई बैरियर टाउन के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि लोग कितनी ही मुश्किलात के अंदर हो गए हैं। पहले भी बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखे क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैरियर टाउन के अंदर सेल एंड परचेज का काम करते हैं। बैरियर टाउन के प्रॉपर्टीज को खरीदते हैं, बेचते हैं, लोगों के साथ जो है लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो करवाते हैं। बट यहाँ पे चंद बातें हैं, जैसे कि हम लोग YouTube के ऊपर देखते हैं कि NOC कैंसिल हो गया। बैरियर टाउन के जो CEO हैं मलिक रियाज साहब वो डिफॉल्ट कर गए हैं और अपना सरमाया लेके पाकिस्तान से चले गए हैं। और जितने भी मामलात यहाँ पे चल रहे हैं वो जो है वो काफी ज्यादा लोगों को जो है आगे चल के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। केस तो आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि थंबनेल्स तो बहुत सारे लगे होते हैं, मगर अंदर जो है वो सारी डिटेल ही बता रहे होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जो 460 अरब का केस था वो बैरियर साहब जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि वो आपने अभी तक अगर पेमेंट नहीं पे की तो आप आगे चल के आपको इस चीज के बिहाफ पे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो उन्होंने बहुत सारी अपनी जो है वजूहत बताई। उन्होंने कहा कि बाकी जो सोसाइटीज हैं वो 1-1 लाख रुपए एक अराजी का पे कर रहे हैं और हम लोग जो है वो क्यों 2-2 करोड़ पे जो है एक अराजी के हिसाब से पे करें। तो यहाँ पे चंद बातें तो मैं अपने जो हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स को जो चला रहे हैं, जो यूट्यूब के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बैरियर टाउन के जो डीलर हजरात हैं उनको बताना चाहता हूँ कम से कम लोगों को इतना ज्यादा आप नेगेटिव ना लेके जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पहले फेस की हैं बैरियर टाउन में। उसमें हम लोगों ने देखा है कि जैसे कि बैरियर टाउन की लाइट्स भी बंद हुई। बैरियर टाउन के जो टोटल एरिया था उसमें कुछ एरिया ऐसा था जो सुप्रीम कोर्ट ने कट कर दिया था, जो आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स हो गई थी। बैरियर ने हर चीज को उसको प्रॉपर तरीके से लेके चला, उसका कोई ना कोई एक दूसरा रास्ता लोगों को बताया और लोगों को सेव करता गया। ठीक है, क्लाइंटों की इन्वेस्टमेंट है, लोगों को यहाँ पे अरबों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है हुई हुई है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लोग जो है यहाँ पे डेली सेल परचेज करते हैं चीजों को लेके। जो इन्वेस्टमेंट है लोगों की रिहाइश का यहाँ पे जो सिलसिला है वो भी काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट आजकल जो मार्केट गिरी हुई है, ठीक है, अगर ये गिरी है तो इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है आगे चल के ये बेहतर होती है। जितना आप वेटिंग में जाते हैं, जितना आप होल्डिंग करते हैं एक चीज को, प्रॉपर्टी जो है वो आगे चल के आपको अच्छा रिजल्ट देती है। बट आजकल जो है जो प्राइसेस हैं वो डाउन है। ठीक है, जहां पे आप एक चीज लेते थे 125 गज की, आज आपको 250 गज की चीज मिल रही है। बट आने वाली जो टाइम होगा, जैसे इलेक्शन होना शुरू हो जाएंगे उसके बाद हुकूमतें चेंज होंगी, आने वाला टाइम जो है वो बहुत अच्छा हमें नजर आएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि एक ऐसा एसेट है हर बंदे की नीड है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। प्रॉपर्टी में हर बंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है, उसको घर की एक रिहाइश लाजमी चाहिए होती है आने वाला, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है लोगों के पास जो एक अच्छा रिजल्ट देता है। हम लोगों ने एक बहुत पुराना टाइम भी देखा है कि जहां पे बैरियर ने सबसे पहले फॉर्म्स दिए, लोगों ने उस फॉर्म से 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए अर्न किया। लोगों ने इन प्रॉपर्टीज में जो रेडी हो चुकी हैं, जो इतनी डेवलपमेंट हो रही है, बैरियर ने सिर्फ पैसा नहीं खाया, बैरियर ने पैसा लगाया भी है। अनलिमिटेड सोसाइटीज यहाँ पे ऐसी हैं कि जिसमें जो है कि आप जाएंगे आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने पैसा लिया हुआ है लोगों से, फॉर्म्स अनलिमिटेड उन्होंने बुक किए थे, जो देते हैं ऑप्शंस देते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसमें यह है कि लोगों के प्लॉट्स नहीं भी निकलते, समटाइम उनको रिफंड भी मिलता है। डेवलपमेंट के हिसाब से लोगों की जो है अभी तक ऐसी सोसाइटीज मेरी नजर में भी हैं। आप लोगों को पता है कि भाई बड़े बड़े ब्रांड्स की जो है लोगों ने पूरे पैसे भरे हुए हैं, बट अभी तक डेवलपमेंट नहीं है। बट आप बैरियर टाउन कराची में हैं, ठीक है, बैरियर टाउन की किसी सोसाइटी में चले जाएं, आपको डेवलपमेंट नजर आएगी। ठीक है, मेन स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, बैरियर के मेन एंट्रेंस से लेके प्रीसेंट 1 से आप शुरू होते हैं। ठीक है, जिसमें बड़े बड़े जो आप थीम पार्क है, डेंजू है, और भी अनलिमिटेड प्रोजेक्ट बैरियर ने ये ऑप्शंस आप लोगों के लिए दिए। ठीक है, हमारी सोच में भी नहीं था कि ऐसी चीजें हमें जो है वो पाकिस्तान के अंदर मिलेंगी,
क्योंकि हम लोग तो बाहर की कंट्रीज के आदी होते हैं, बाहर जाते हैं इन चीजों को एंजॉय करने के लिए। एक बंदा हमारे लिए यहाँ पे लेके आया, इस कंट्री के अंदर ये चीजें लेके आया, तो हम जो है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स को कलेक्ट करते जा रहे हैं कि लोगों का सरमाया डूब रहा है। ऐसा नहीं है, लोगों का सरमाया बिल्कुल भी नहीं डूबेगा। बहुत सारे लोग जो है वो अच्छा रिजल्ट उन्होंने गेन किया पहले भी, ठीक है। इस चीज को पता है कि बैरिया के जो सीईओ है मलिक रियाज, अली रियाज, इन लोगों को पता है कि भाई लोगों का सरमाया लगा हुआ है, ठीक है। अगर 460 अरब वो पे कर रहे हैं, उसमें से कुछ पेमेंट उन्होंने पे की, जिधर से भी ली उन्होंने पे की, बट ये है कि अब 2 साल बाद एक केस एक्टिव हुआ है। एक्टिव होने के बाद, ठीक है, उसमें थोड़ा सा सेटलमेंट होगी, टेबल टॉक होगी, ठीक है। उसके बाद जब ये 460 अरब की कहानी किसी जगह पे जाके सेट होगी तो ये अपनी अमाउंट्स पे करेंगे। कोई भी सिलसिला कार जो है वो बनाया जाएगा, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट जो है आने वाले दिनों में मिलेगा। आज जो लोग प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं कि भाई बैरिया टाउन तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा, एक एनओसी कैंसिल हो गई है तो बैरिया टाउन तो बिल्कुल आप कह लें कि सुबह ही यहाँ पे क्रेन्स आ जाएंगी, एक्सवेटर्स आ जाएंगी और बैरिया टाउन की जो बिल्डिंग्स है वो गिराना शुरू कर देंगे। बट आप लोगों को सब्र करना है, थोड़ा सा टाइम और वेट करना है, क्योंकि 2 साल बाद एक चीज एक्टिव हुई है, उसको किसी साइड पे लेके जाने के लिए बहुत सारी बातें की जाएंगी, बहुत सारे केसेस खोले जाएंगे, जमीनें कैसे खरीदी गई, जमीनों के बिहाफ पे पेमेंट्स कहां से आएगी। तो इन चीजों को थोड़ा सा सेटलमेंट करते हुए टाइम तो लगता ही है। तो आप लोगों ने अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं, आज अगर मार्केट डाउन है, जिस बंदे को अगर पैसे नीड है वो प्रॉपर्टी बेचेगा। आज भी इन्वेस्टर कोई ना कोई स्टैंड हो जाएगा, अपार्टमेंट होगा, प्लॉट होगा, कोई भी आपका विला है यहाँ पे, अगर आप उसको बेचते हैं तो उसमें से आप क्या होगा कि आज भी इन्वेस्टर खड़ा होगा और वो उस प्रॉपर्टी को खरीद लेगा, ठीक है। फिर जब तेज होगी मार्केट, फिर आप हाथों पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और आपको रिजल्ट जो है वो जब मिलने का टाइम आने वाला है और आप जो है अपनी प्रॉपर्टी तो बेच चुके होंगे। तो इन हालातों में आपने प्रॉपर्टीज को बेचना नहीं है, आपने सब्र करना है। अगर आपको पैसे की नीड है आप बिल्कुल बेचें, आप उसको कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप उसको कैश आउट करें, और कहीं और इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी कंट्री में करना चाहते हैं वो आपके मामलात हैं, आप उनको बेहतर समझते हैं। बट ये है कि बैरिया टाउन की प्रॉपर्टी या किसी और जगह की भी प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी हुई है, अगर मुल्क के हालात अभी फिलहाल स्टेबल नहीं है तो आप उसमें वेट करें। वेट करने से आपकी प्रॉपर्टी आने वाले टाइम में उसमें अच्छा रिजल्ट आपको दे सकती है। तो मजीद जो ये जितने जो सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर इतने सारे लोग आके एक पैनिक बना रहे हैं, एक लोगों को जो है वो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की इन्वेस्टमेंट ओवरसीज कस्टमर बहुत ज्यादा, क्योंकि ओवरसीज कस्टमर जो है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी उनकी हुई हुई है। यहाँ के पाकिस्तान के लोगों की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बैरिया टाउन के अंदर हुई हुई है और बैरिया टाउन के जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर भी हुई हुई है। तो बैरिया टाउन ने इस्लामाबाद को भी बहुत अच्छे तरीके से लेके गया, लाहौर को भी बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा है। इसी तरीके से बैरिया टाउन कराची में भी एक अच्छी डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग में आप देखेंगे तो आपको इतनी सोसाइटीज, इतनी सारी जो चीजें हैं उनका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आपको बैरिया टाउन कराची के अंदर मिल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है, जो वाटर सप्लाई है वो भी आपको मिल रही है, गैस के कनेक्शन वो भी आपको मिलने शुरू हो गए, पोजीशन आपको दे चुका है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं, बड़े सेम लाइक जैसे इम्तियाज है, उसके ऑपोजिट साइड पे काफी सारी शॉप्स के ऑप्शन हमारे पास सिस्टम अवेलेबल हो चुकी है, अपार्टमेंट्स आपके पास है, विले आपके पास है। बट ये कि वक्त के साथ साथ ये चीजें आगे चल के बेहतर होना शुरू होंगी, ठीक है। तो मजीद इन चीजों को मैं खुद आगे अपने चैनल के ऊपर लेके आऊंगा कि जो इतना नेगेटिव पॉइंट्स को फोकस कर करके ये बैरिया टाउन के अगेंस्ट में ये बातें कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं साथ साथ ये पॉइंट्स क्लियर करूंगा और इस केस के बारे में भी आपको बताऊंगा कि भाई आगे चल के इस चीज को हम लोग कैसे लेके चल सकते हैं। आपने अगर कोई चीज सेल करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, और अगर आपने परचेज करनी है और आपका बजट जो है वो जो भी है, चाहे 20 लाख है, 25 लाख है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आपको कौन सी अच्छी चीज मिल सकती है। तो बट मेरा मशवरा यही है कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज परचेज की हुई है वो होल्ड करें, ना कि बेचें।